छात्रों, आज मैं आपको गणितीय ऑपरेशन में गुणन, भागफल और घात वाली गणितीय ऑपरेशन के बारे में जो त्रुटि है बताएंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पहले जो है आप गणित का ही एक सूत्र है, गणित का ही एक विधा है, भाग है अवकलन, जिसमें log x या कोई भी लाग वाली संख्या का अवकलन, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला है का अवकलन एक बटे x होता है। ये सूत्र है। परंतु log x का आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन डेल्टा x बाई x होता है, जो भिन्नात्मक स्वरूप है। और आपने देखा है कि प्रथम त्रुटि ज्ञात करने के लिए भौतिक राशि का भिन्नात्मक स्वरूप में होना आवश्यक है। इसी प्रकार मान लीजिए log a है, log a का आंशिक अवकलन डेल्टा a बाई a, log b का आंशिक अवकलन डेल्टा b बाई b, log c का आंशिक अवकलन डेल्टा c बाई c आदि इस तरह। यानी किसी भी भौतिक राशि के log का जो आंशिक अवकलन होता है, मान लीजिए वो भौतिक राशि जैसे x है तो log x का आंशिक अवकलन होगा डेल्टा x बटे x। प्रथम त्रुटि ज्ञात करने के लिए या भिन्न त्रुटि ज्ञात करने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा आप। अब हम आपको बताएंगे तीसरे गणितीय ऑपरेशन यानी गुणन में त्रुटि। तीसरा गणितीय ऑपरेशन है गुणन में त्रुटि यानी एरर इन मल्टीप्लाइकेशन। एक कक्षा 11 फिजिक्स भाग 1 चैप्टर 2 का 6वां लेक्चर है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि z है, जो दो भौतिक राशियों स्मॉल a तथा b के गुणनफल के क्या है, बराबर है। यानी z जो है दो भौतिक राशियों स्मॉल a तथा b के गुणनफल के बराबर है, अर्थात हम z बराबर लिखेंगे a गुणे b। ध्यान दीजिएगा, z बराबर क्या लिखेंगे, a गुणे b। अब क्या करेंगे, इसे हम log के रूप में लाएंगे। तो इसे log के रूप में लेने के लिए क्या करना है, इसके दोनों पक्षों का log ले लेना है। क्या लिखेंगे, इसके दोनों पक्षों का log लेने पर हो जाएगा log z बराबर log a प्लस log b। आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा लघुगणक के नियम, गुणन का नियम, लघुगणक का गुणन का नियम। मान लीजिए log m इंटू n है, ये होता है log m प्लस log n। भाग का नियम log
यम बाई एन बराबर log m माइनस log n। घात का नियम ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए m का पावर n है तो इधर आएगा n log m। इन तीनों नियमों का जो है गुणन में, भाग में और घात में प्रयोग होना है। गुणन में, घात में प्रयोग जो है होना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो log z है, इस log z के दोनों ये जो है आपका जो समीकरण log z बराबर log a प्लस log b, इसके दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन पर करने पर इसके दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर कितना होगा? डेल्टा जेड बटे जेड बराबर डेल्टा ए बटे ए धन डेल्टा बी बटे बी। डेल्टा बी बटे बी यह भिन्नात्मक स्वरूप है, जहां डेल्टा ए तथा डेल्टा बी भौतिक राशियों ए तथा बी का क्रमशः निरपेक्ष त्रुटि है। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का मान ले लेंगे। लिखेंगे z के मान का अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे ऐसे डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम बराबर डेल्टा ए बटे ए धन डेल्टा बी बटे बी। अब प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि है गुणे 100 बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 धन डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। इसे हम कहेंगे ए के मान में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि धन बी के मान में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपने जो है गुणन के क्रिया में, गुणन के गणितीय क्रिया में आपने जो है त्रुटि का मान ज्ञात किया। अगला है भागफल में भागफल में त्रुटि।
इसमें कुछ संशोधन नहीं करना है। देख लीजिए कैसे, तो इक्वेशन को किस तरह से याद किया जाता है। एरर इन डिवीजन, इसमें मान लीजिए एक भौतिक राशि है z, जो दो भौतिक राशियों a तथा b के अनुपात के बराबर है, यानी भागफल के बराबर है, यानी a बटे b, यानी a में b का भाग दिया गया। इसके दोनों पक्षों का जब लाग लेंगे तो लाग a माइनस लाग z बराबर लाग a माइनस लाग b, दोनों पक्षों का लाग लेने पर लाग z बराबर लाग a माइनस, यहाँ प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस लाग a माइनस लाग b। अब इसके दोनों पक्षों का जब आप आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ डेल्टा z अपान z बराबर डेल्टा a अपान a, और जहां वहां प्लस था यहां माइनस हो गया, डेल्टा a डेल्टा b अपान b। यह भिन्नात्मक स्वरूप है। अब ध्यान दीजिए, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए आवश्यक है कि चिन्ह भौतिक राशियों के जो चिन्ह है वह समान हो, एक समान हो। तो जहां प्लस चिन्ह है यहाँ धन है, तो एक समान चिन्ह लेने के लिए हम इसके दोनों पक्षों का क्या करते हैं, निरपेक्ष वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जब निरपेक्ष वैल्यू ये हो गया तो मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि मिलेगा, तो डेल्टा a अपान a, तो वैल्यू डेल्टा a अपान a होगा। तो जैसे मान लीजिए चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे संख्या ऋणात्मक हो, उसकी निरपेक्ष वैल्यू धनात्मक संख्या होती है। अर्थात प्लस करेंगे निरपेक्ष वैल्यू माइनस डेल्टा b अपान डेल्टा b, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डेल्टा b अपान डेल्टा b अपान b डेल्टा a अपान b, यानी z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप जो है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करेंगे, डेल्टा z अपान z मैक्सिमम इनटू 100, डेल्टा a अपान a इनटू 100 और डेल्टा b अपान 100, यानी a के मापन में प्रतिशत त्रुटि और b के मापन में प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से भागफल का आपका हो गया। पांचवा है घात वाली जो है जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उसके लिए, यानी मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। पांचवा है मापित राशि के घातों के प्रकरण में त्रुटि। प्रकरण में त्रुटि, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है z, जो दो भौतिक राशियों a तथा b पर निर्भर कर रहा है, निर्भर इस प्रकार करता है, यानी भौतिक राशि z बराबर है, भौतिक राशि z बराबर है a पर पावर b। ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशि बराबर क्या है, a पर पावर b। इसके दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अभी आपको घात वाला नियम हमने बताया था, घात का नियम है log m पर पावर n बराबर n log m। अभी आपको बताया है छोटे वाले log m पर पावर n हो, इसकी वैल्यू होती है n log m। ध्यान देना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। क्या होगा इस प्रकार से लागू में log z बराबर b log a। अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे, इसका आंशिक
अवकलन करने पर हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड बराबर बी। ध्यान दीजिए, जब न्यूमेरिकल आपको हल करना है तो डायरेक्ट आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। जैसे a पावर b है तो आपने इसको कैसे, आप कैसे लिखेंगे a पावर b को? डायरेक्ट सूत्र के रूप में मान लीजिए यही आपका सूत्र दे दिया गया हो तो डायरेक्ट सूत्र में कैसे लिखेंगे? जो पावर होता है बगल में लिखते हो तो जिसका यहाँ आधार होता है डेल्टा a बटे a करते हैं, जहां डेल्टा a और डेल्टा z क्रमशः z तथा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है? डेल्टा z तथा डेल्टा a क्रमशः z तथा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि है। अब ये भिन्नात्मक मालूम हो गया। अधिकतम रूप में आप लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बटे जेड, यहां लिखते हैं मैक्सिमम, बी को बाहर करेंगे, फिर लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए का जो है निरपेक्ष वैल्यू। ध्यान देना, डेल्टा ए बटे ए का निरपेक्ष वैल्यू होता है डेल्टा ए बटे ए। तो ये यहां ना लिख करके वाली वैल्यू तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं डेल्टा ए बटे ए। ठीक, समझ में आया? अब क्या करेंगे? अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम इंटू 100 बराबर बी डेल्टा ए बटे ए इंटू 100। यहां लिखेंगे बी गुणे ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि। यहां क्या लिख सकते हैं? बी गुणे ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि है। ठीक है, इस प्रकार से जो है सभी गणितीय संक्रियाओं में जो है त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आपने देखा। इसी को आप इसी सभी पर आधारित गुणन पर, भाग पर और जो है घात पर आधारित एक उदाहरण हम आपको देते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से जो है आप लोग जो है आंकी गणना हल करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल है, माना एक भौतिक राशि Z निम्न प्रकार से विभिन्न भौतिक राशियों से संबंधित है। यानी Z बराबर है a स्क्वायर अंडर रूट बी अंडर रूट सी पर पावर 3। यदि a b तथा c के मापन में
प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1, 2 तथा 4 हो तो Z के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अब देखना बाबू, आंकिक गणनाओं में जो है फार्मूला को सीधे जो है इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि Z बराबर है a² √b √c पर पावर q। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं a² b पर पावर 1/2 c पर पावर 3 पर पावर 1/2। यानी Z इसको ऐसा लिखेंगे हम, Z बराबर a² b पर पावर 1/2 बटे c पर पावर 3/2। यानी 3 में जैसे a पर पावर m पर पावर n तो होता है a पर पावर m इंटू n, अर्थात 3 और 1/2 का मल्टीप्लाई जाएगा, 3/2 होगा। यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे a² b पर पावर 1/2 c पर पावर -3/2। अब ध्यान देना है बेटा इसको बच्चों। अब लिखेंगे Z के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। Z के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। यहां क्या लिखोगे, डेल्टा Z बटे Z। फार्मूला को कैसे चेंज करके ध्यान से देखिए, यहां लिखेंगे मैक्सिमम, फिर देखिए घात में आपको हमने बताया था जो घात होगा उसको बगल में लिखेंगे। यानी ये स्क्वायर का 2 को बगल में लिखा, यहां लिखा हमने डेल्टा A बटे A, क्योंकि जब इसका हम लाग लेंगे तो लाग Z बराबर होगा 2 log A प्लस 1/2 log B माइनस 3/2 log C। ठीक, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए चिन्हों का एक समान होना आवश्यक है। फिर क्या होगा, B को लिखेंगे भैया, B की घात है 1/2 डेल्टा B बटे B। अब यहाँ -3/2 है, लेकिन माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस का निष्पेष वैल्यू निकालेंगे तो प्लस मिल जाएगा। क्या होगा, प्लस 3/2 डेल्टा C बटे C। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, Z के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, तो सभी जगह हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब Z के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या करेंगे बाबू, डेल्टा Z बटे Z, यहां लिखेंगे मैक्सिमम
बटे बी गुणे 100 धन 3/2 डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। ठीक। अब इसके नीचे लिखेंगे बराबर, नीचे हां बराबर, तो क्या होगा यानी 2 गुणे डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 यानी ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 1 है। कितना लिखेंगे? 2 गुणे 1 धन 1 बटे 2, बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 2। कितना लिखेंगे? 1/2 गुणे 2 धन सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 4। सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? 4। क्या लिखेंगे? 3/2 गुणे 4। हल हो गया। 2 कन्ने 2 कट गया, इससे कन्ने 2 दूनी 4, 2 कन्ने 2 यानी 1 धन 1 और 3 गुणे 2 यानी 2 धन 1 धन 6 कितना हुआ? 9%। यानी जेड के मापन में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितना हो गया? 9%। इस प्रकार से जो है आप इस तरह की गणनाएं आपको मिलेंगी, आपको जो है इसे हल करना चाहिए।